नमस्ते, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे। पिछली वाली क्लास में हमने आपको जो जनवरी महीने की पूरी करंट अफेयर्स थी वो हमने आपको करवाई थी, और आज जो हम प्यारे साथी करवाने वाले हैं वो आप कहेंगे भैया फरवरी मंथ की हम पूरी की पूरी प्यारे साथियों करंट अफेयर्स आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, एक बार सभी प्यारे साथी फटाक से सेशन में जुड़ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि भाई सारी चीजें क्लियर हैं, आप हमें सुन भी पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको 99 वाले बैच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां सारी की सारी जो आपकी करंट अफेयर्स की है जनवरी से लेकर के जून तक की आपके हम करंट करवाएंगे, और मॉर्निंग में आपको जो डेली करंट अफेयर्स मिलती है उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक वाइज आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। याद रखना, फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरी की पूरी संपूर्ण। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में अगर हम बात करते हैं शीर्ष स्थान पर है? तो आप कहोगे भाई नवीनीकरणीय ऊर्जा के अगर हम बारे में बात करें तो आप कहेंगे जो गुजरात राज्य है वो किस पर है? आप कहोगे भैया जी गुजरात टॉप पर है। ठीक है, याद रखना गुजरात 31 दिसंबर 2025 तक 42.583 गीगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक राज्य बन चुका है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अकेले गुजरात का योगदान 16.5% है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात घरों की छतों पर सोलर पैनल यानी रूफटॉप सोलर लगाने में देश में सबसे आगे है, जो कुल रूफटॉप क्षमता का 25% है। याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न एक बार बताएंगे आप सभी लोग। आप कहेंगे भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितने खर्च का आप कहेंगे भैया जी अनुमान लगाया हुआ है? तो आप कहोगे भैया जो टोटल खर्च का अनुमान लगाया है वह 53.5 यानी 53.5 लाख करोड़ का अनुमान लगाया हुआ है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ के कुल व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी का अगर हम बात करते हैं 4.3% रखने का लक्ष्य है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है, याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो आप कहेंगे साल 2026 के ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति ने जीता हुआ है? तो आप कहोगे अगर हम बेस्ट ऑडियो बुक के पुरस्कार की बात करें तो आप कहोगे पुरस्कार जीता है भैया जी दलाई लामा ने। किसने जीता है भैया? आप कहेंगे दलाई लामा ने जीता हुआ है। याद रखना, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा। इन्होंने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उन्हें यह सम्मान उनके जो एल्बम, याद रखना, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए दिया गया है, और इस एल्बम में उनके शांति के संदेशों को भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ में प्यारे साथियों क्या किया गया है? आप कहेंगे प्रस्तुत किया गया है। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप कहोगे 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो आप कहोगे भैया जी अगर हम बात करते हैं मिसिंग की तो आप कहोगे भैया जी ये कहाँ मनाया गया है? आप कहेंगे असम में मनाया गया है। कहाँ पर? आप कहोगे भैया असम में मनाया गया है। याद रखिए, असम के धेमाजी में 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसे किसने किया है? तो आप कहेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने संबोधित किया है। यह असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखना, कौन सी? मिसिंग जनजाति का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, और इसका जो मुख्य एक उद्देश्य है जनजाति की भाषा, नृत्य और संगीत जैसी परंपराओं को संरक्षित करना और बढ़ावा देना। इसका पूरा का पूरा अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों तो आप कहेंगे इसका एक उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद ने अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा है? अभी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में इंडोनेशिया का बिटांग आदिपूरा सर्वोच्च सम्मान भी मिला हुआ है, लेकिन अगर पूछे स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किसको नवाजा गया है तो आप कहेंगे भैया जी याद रख लेना कि इजराइल देश ने नवाजा है। किसने नवाजा है भैया?
आप कहोगे इजराइल देश ने नवाजा है। याद रखना, कहा जाता है कि पहले ये कोई पुरस्कार नहीं था, लेकिन मोदी जी के पहुंचने के बाद इजराइल ने पुरस्कार बनाया। इजराइल की संसद नेसेट ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया है। यह सम्मान पहली बार किसी विश्व नेता को दिया गया है और मोदी इसे पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वही तो बता रहे हैं कि ये अभी तक था नहीं पुरस्कार, इसको तुरंत बनाया गया कि मोदी जी आए हैं, कुछ ना कुछ तो उनको भैया जी दिया जाए। ठीक है, चले नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने पहला स्थान हासिल किया है? तो आप कहेंगे भैया जो पहला स्थान मेरे भाई हासिल किया है वह भारतीय सेना ने किया है। किसने किया है? आप कहेंगे भारतीय सेना ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में भारतीय सेना इंडियन आर्मी कुल 23 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण हैं, 6 रजत हैं और 8 कांस्य हैं, इनको जीतकर लगातार तीसरी बार पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। प्रतियोगिता का आयोजन लेह और गुलमर्ग में किया गया था और इसमें पहली बार अगर हम बात करते फिगर स्केटिंग को भी क्या किया गया है? आप कहोगे भैया जी शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रपति भवन में स्थित एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर अब किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो याद रखना भैया जी किसकी लगाई गई है? तो यहां पर नाम पड़ा होगा गोपालाचारी, कहां गए? हाँ, सी राजगोपालाचारी जी की क्या लगाई गई है? आप कहोगे भैया प्रतिमा को लगाया गया है। ठीक है, याद रखिए किसकी? आप कहोगे सी राजगोपालाचारी की। अगला हमारा प्रश्न है, इसके पहले जान लेते हैं राष्ट्रपति भवन के मुख्य प्रांगण से विट्रिस वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर वहां भारत के अंतिम गवर्नर जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी यानी राजा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और यह प्रतिमा महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक सामने लगाई गई है। राजा जी 1954 में भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां जो संस्करण था वह कहां पर आप कहोगे भैया जी आयोजित किया गया है? एक बार सभी प्यारे साथी फटाफट से इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे और मैं जानना भी चाहता हूं इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने आपको भैया जी बताया हुआ था एक दिन जब हम मिक्स आपको जीके करा रहे थे, तब हमने आपको एक क्लास में कराया हुआ था। आप कहोगे कि याद रखना, अगर हम बात करते हैं अमेरिका की सेनाओं के बीच में जो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है वो हाँ राजस्थान में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। माफी चाहते हैं, कहां पर किया गया है? आप कहेंगे भैया जी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। चले देखते हैं, भारत और अमेरिका के विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद रोधी अभियानों और खुफिया मिशनों की रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगला है, याद रखना किस भारतीय फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो याद रखना किस भारतीय फिल्म ने? आप कहोगे बूंग ने जीता है। किसने जीता है भैया? आप कहेंगे भैया जी बूंग ने जीता हुआ है। याद रखना 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा में मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित भारतीय फिल्म बूंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का खिताब जीता है और इस फिल्म की निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। कौन है इसकी जो निर्देशक हैं? उनका नाम क्या है? आप कहेंगे भैया जी लक्ष्मी प्रिया जी इसकी आप कहेंगे भैया जी निर्देशक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला है, आप कहोगे शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस देश ने पदक तालिका में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आप कहेंगे भैया किसने? तो आप कहोगे नार्वे ने। किसने प्यारे साथियों? आप कहेंगे भैया जी नार्वे ने प्रथम स्थान आप कहेंगे प्राप्त किया है। याद रखना इटली के मिलानो कार्टिनो में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2026 में नार्वे ने 18 स्वर्ण पदकों यानी कुल 41 पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। अमेरिका 12 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि भारत ने इस ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है। यानी अगर देखा जाए तो भारत इसमें कोई भी पदक नहीं प्यारे साथियों जीत रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन पर आधारित पुस्तक द सेग ऑफ हु रिमेन्ड हिंदुइज्म के लेखक कौन है? बताइए। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है भैया जी शशि थरूर। क्या नाम है? आप कहोगे भैया जी इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? आप कहोगे शशि थरूर है। डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2026 में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति थे सीपी राधाकृष्णन ने किया।
यह पुस्तक 19वीं सदी के केरल के जो समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन पर और उनके प्रसिद्ध संदेश मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर पर यह आधारित है। याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, हारमुज जल डमरू जो हाल ही में चर्चा में रहा है किन दो जल निकायों को जोड़ता है? आप कहेंगे भैया जी जो हारमुज जल डमरू है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? आप कहोगे भैया फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, अच्छा, हारमुज जल डमरू फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है और ईरान के दक्षिण में स्थित है। वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20% से 30% व्यापार इसी रास्ते से होता है, इसलिए इसका रणनीतिक महत्व कैसा है? आप कहोगे भैया जी बहुत ज्यादा है। आइए, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने ज्वारीय बाढ़ यानी अगर बात करते हैं टाइडल फ्लूडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो आप कहोगे राज्य कौन सा है? आप कहेंगे भाई केरल राज्य है। कौन सा है प्यारे साथियों? आप कहोगे भैया जी ये राज्य कौन सा है? आप कहोगे केरल राज्य है। याद रखना, केरल सरकार ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर के होने के वाली बढ़ते जलस्तर के कारण, गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं, केरल सरकार ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण होने वाली ज्वारी बाढ़ को आपदा घोषित कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही है। इसे सनी डे फ्लडिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना बारिश के भी हो सकती है। इस घोषणा के बाद अब इससे प्रभावित लोगों को भारी बारिश जैसी जो प्राकृतिक आपदाओं की तरह सरकारी मुआवजा भी क्या हो सकता है? आप कहोगे भैया जी मिल सकेगा। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप आराम से बता देना भैया जी कौन है। आप कहोगे इनका प्यारा सा नाम है, ज्यादा अच्छा भी नाम नहीं है, आप कहोगे तारिक रहमान। कौन है? आप कहेंगे तारिक रहमान। तारिक रहमान जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेता हैं, देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने मोहम्मद यूनुस का स्थान लिया है जो अगस्त 2024 से अंतरिम सरकार चला रहे थे। याद रखना, बांग्लादेश में 36 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उसके पहले अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर कौन थी, तो आप कहेंगे भैया जी महिलाएं ही थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अगला है ओल चिकी लिपि जिसने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं किस भाषा से जुड़ी हुई है? तो आप कहोगे भैया संथाली भाषा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? आप कहोगे संथाली भाषा से प्यारे साथियों जुड़ी हुई है। संथाली भाषा की इस लिपि का आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था और इसके 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ₹100 का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। 25 दिसंबर 2025 को भारत का संविधान भी संथाली भाषा यानी ओल चिकी लिपि में आप कहेंगे भैया जी जारी किया गया था। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है प्रथम फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो याद रखना ये मैग्रस कार्लसन ने किया है। किसने किया है भाई? आप कहोगे भैया जी ये मैग्रस कार्लसन के द्वारा किया गया है और ये प्रश्न भी कैसा बनता है? इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे के मैग्रन कार्लसन ने जर्मनी में आयोजित इस पहली आधिकारिक जो फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप का इसने क्या जीता है? आप कहेंगे प्यारे साथियों खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने अमेरिका के फेबियानो और कारुआना को हराया। यह कार्लसन का कुल 21वां विश्व खिताब है। कैसा है? आप कहेंगे भैया जी 21वां विश्व खिताब है। अगला है, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने करी है? तो अगर हम बात करते हैं दाल उत्पादन में और सोयाबीन के उत्पादन में और अगर बात करें प्याज के उत्पादन में भी जो एक अच्छा मतलब स्थान रखता है वह कौन है? आप कहोगे भैया मध्य प्रदेश रखता है। कौन रखता है? आप कहोगे भैया जी मध्य प्रदेश रखता है। याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा से इस मिशन का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत देश में 1000 नई दाल मिलें लगाई जाएंगी और दाल मिल स्थापित करने पर सरकार ₹25 लाख तक की सब्सिडी देगी, है ना। और मध्य प्रदेश वर्तमान में दाल उत्पादन में देश के पहले स्थान पर है। याद रखना, दाल उत्पादन में और सच में मध्य प्रदेश आज भी किस स्थान पर है? आप कहोगे भैया पहले स्थान पर है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? बताइए एक बार फटाफट से, आप लोग बताएंगे। हाँ, करेंट का नहीं है, कोई बात नहीं, चले किससे मिलता है? तो आप कहोगे भैया जी याद रख लेना अनुच्छेद 94 से। ठीक है, अनुच्छेद 94 का C है और उससे क्या है? आप कहेंगे प्यारे साथियों मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसके पहले जान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 94C में दिया गया है। अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है और इस प्रस्ताव को कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का समर्थन भी मिलना जरूरी है। कितने? आप कहोगे कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 19वीं संतोष ट्रॉफी यानी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 का विजेता कौन बना हुआ है? तो आप कहोगे इसका विजेता जो बना है वो सर्विसेज। कौन बना हुआ है? आप कहोगे भैया जी इसका सर्विसेज भैया जी विजेता बना हुआ है। याद रखना, सर्विसेज की टीम ने केरल को हराकर 8वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला असम के ढकुआना स्टेडियम में खेला गया था। पश्चिम बंगाल अभी भी 33 खिताबों के साथ इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है। कौन सी? आप कहोगे याद रखना भैया जी वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जहां पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है? तो आप कहोगे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। कौन सा है? आप कहेंगे भैया जी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। और याद रख लेना यहाँ पर क्या लगाया गया है, तो आप कहोगे भैया जी याद रखना पहली बार ड्रोन सिस्टम। कौन सा? आप कहोगे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्थित वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां अवैध ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें वेसर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी प्यारे साथियों लगाया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? बताइए भैया जी किस देश ने जीता है? तो आप कहेंगे खिताब जो अपने नाम किया है भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने। जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना छठा अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता और इस मैच में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की शानदार पारी खेली और यह विश्व कप फाइनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने फाइनल में 411/9 का स्कोर बनाया जो अंडर 19 फाइनल इतिहास का आप कहेंगे भैया सबसे बड़ा एक स्कोर बन करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, आप कहोगे भैया जी भारत का जो पहला राज्य कौन सा है जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बुजुर्ग बजट आप कहेंगे भैया पेश किया हुआ है? तो याद रख लेना भैया ये राज्य कौन सा है? आप कहोगे केरल है और इसने बुजुर्गों के लिए एक अलग बुजुर्ग बजट पेश किया है। केरल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। इसके तहत 46 लाख और 4,62,365 और 365 यानी करोड़ के समथिंग है। 46,236.52 करोड़। 46,000 थे कि 45,000 थे? 45 नहीं, हाँ 46,236.52 करोड़ आवंटित किए गए जो बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी जरूरतों पर केंद्रित किया है। हम एक बार आपको बताएंगे, मुझे 45,000 के समथिंग लग रहा है। ठीक है, और इसका अगर 45,000 होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में। ठीक, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। अगला है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। अच्छा ये बात बताइए भैया, खंजर की अगर हम बात करते हैं तो बताइए भैया कहाँ किया गया है? तो आप कहोगे याद रखिएगा भाई ये कहाँ पर? मिसामारी असम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आप कहोगे मिसामारी असम में किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी जो अभ्यास है खंजर का 13वां संस्करण असम के मिसामारी सोनितपुर यानी जिला है उसमें 4 से 17 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित हुआ है और इस अभ्यास की शुरुआत साल 2011 में हुई। कब हुई? आप कहेंगे भैया साल 2011 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा जी। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बताइए। एन वीरेंद्र सिंह, नेमचा किपंजोक, या फिर अगर हम बात करते हैं कि युमनाम खेमचंद्र सिंह या ओकराम एबोबी सिंह? बताइए जी। वो तो है। हाँ बताइए, आंसर करिए एक बार आप लोग सभी लोग। सॉरी माफी चाहते हैं। आप युमनाम खेमचंद जी बने हुए हैं और फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं और वे इम्फाल वेस्ट की, अगर याद रख लीजिएगा भाई, सिंह जोमई सीट से विधायक हैं और मैतेई समुदाय से संबंध रखते हैं। आप कहोगे भाई कुकी और मैती ये दोनों अगर हम बात करते हैं मणिपुर की ये कैसी हैं? आप कहोगे जनजातियां हैं। ठीक है, और नेमचा किपनगेन और लोधी दिखो को उप
मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया है? आप कहोगे भैया जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर इनको बनाया गया है। आइए अगला है 16वें वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट फरवरी 2026 में जारी की गई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे भैया इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? आप कहेंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। याद रखना नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यह आयोग केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे का अनुपात तय करता है और याद रखना इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक के लिए कैसी होंगी? आप कहेंगे भैया जी लागू होंगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की आप कहेंगे भैया जी घोषणा करी हुई है? बताइए। तो आप कहेंगे याद रख लेना कि इसका नाम बदलकर जो क्या किया है उन्होंने गुरु रविदास जी कर दिया है। क्या कर दिया है? आप कहोगे भैया गुरु रविदास जी कर दिया है। एक सेकंड रुकना। क्या कर दिया? गुरु रविदास जी कर दिया है। याद रखना जालंधर के पास स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम अब श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा होगा। यह घोषणा संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है? तो जीता किसने है? आप कहोगे कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है भैया? आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना, अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन और कैरियर का 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वे कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? आप कहोगे भैया जी पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बन गए हैं वो यही बन गए हैं। इनका नाम क्या है? कार्लोस आप कहेंगे अल्कराज, है ना। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई हैं? आप कहेंगे इनका नाम है सुनेत्रा पवार। क्या नाम है? आप कहोगे इनका नाम भैया सुनेत्रा पवार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ठीक है, की नेता और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। उन्हें 2026 में इस पद की क्या आप कहोगे फरवरी 2026 में इसकी जिम्मेदारी प्यारे साथियों सौंपी गई थी। ठीक है, याद रखना। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आप कहोगे इसमें जो भैया भारत की रैंकिंग है वो 91 नंबर की है। कौन से नंबर की है? आप कहोगे भैया जी वो 91 नंबर की प्यारे साथियों भारत की रैंकिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 182 देशों की सूची में भारत 91वें स्थान पर है। पिछले साल जो भारत की रैंक कितनी थी? आप कहोगे भाई 96 थी। इस सूचकांक में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्कोर 100 में से कितना रहा है? आप कहोगे भैया 39 रहा है, यानी 39 रहा है। अगला है फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश और गुजरात की किन दो भूमियों को नया रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है? तो आप कहेंगे भैया जी कौन से हैं? पटना पक्षी अभ्यारण्य, एटा और छारी डांड कहां पर? आप कहोगे भाई कच्छ। याद रखना उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो यूपी का 11वां रामसर स्थल बना है, जबकि गुजरात के कच्छ में स्थित छारी डांड आर्द्रभूमि को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इन दो नए स्थलों के जुड़ने से अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 से बढ़कर कितनी हो गई है? आप कहोगे भैया जी 98 हो गई है। आइए अगला प्रश्न है, एक सेकंड का वेट करिएगा जरा।